नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। वृषभ राशि की बात करेंगे। अगर आपकी चंद्र राशि या नाम राशि वृषभ है तो ये वीडियो आपके लिए है। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी के लिए है। मई 2021 के बारे में हम बात करने वाले हैं। बुध और राहु दोनों का एक साथ होना जड़त्व दोष का निर्माण करता है और ये दोष लग्न में बनेगा। जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं होता है, जीवन में कुछ ना कुछ बुरा भी होता है और बुराई या बुरी चीज़ों को या ग्रहों के बुरे प्रभाव को वक्त से पहले जानकर हम सुधार सकते हैं, उपायों के माध्यम से सतर्क हो सकते हैं। तो ये वीडियो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपकी सावधानी के लिए। सभी वृषभ राशि वाले जातक जातिकाओं को क्या तकलीफ दे सकते हैं बुध और राहु की युति, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। ये परेशानी ना हो इसका बचाव है ये वीडियो। बुध और राहु का एक साथ होना जड़त्व दोष का निर्माण करना। राहु अच्छे ग्रह नहीं हैं लेकिन कई मामलों में अच्छे भी हैं। तो देखिए, अच्छे और बुरे की कोई परिभाषा नहीं है। आप किसी के साथ मीठा बोलते हैं उसके लिए आप अच्छे हैं, आप किसी से कड़वा बोलते हैं तो आप उसके लिए बुरे हैं। तो जैसे आप किसी के साथ कभी कैसे हैं कभी कैसे हैं, वैसे ग्रह भी आपके साथ कभी अच्छे हैं कभी बुरे हैं। तो दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि कोई ग्रह अच्छा है, कोई ग्रह खराब है। बस हमें मौके पर जो खराब है उसको सही करना है और सही को खराब होने नहीं देना है। यही ज्योतिष का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। ये मंत्र जान गए तो सक्सेस आपकी राशि के लिए यह दोष लग्न में बनेगा, यानी प्रथम भाव में। अब लग्न में जब ये बनेगा तो फिर पूरे आपके व्यक्तित्व पे फर्क डालेगा। आपके शरीर से लेके आपके काम, रोजगार, परिवार, शिक्षा, बच्चे, बड़े छोटे, जो कुछ भी आपके जीवन से जुड़ा है हर एक जगह पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आप ज़रूरत से अधिक बोलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, बातूनी हो सकते हैं, ज़बरदस्ती लोगों को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपकी बदनामी होगी। क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, छोटे के सामने क्या बोलना है, बड़े के सामने क्या बोलना है, इसकी समझ नहीं होगी। इसकी वजह से आपकी बुराइयां हो सकती हैं। लाख गुण हो लेकिन ये अवगुण आ गया तो भी तकलीफ। बुद्धि का प्रयोग कम करेंगे और खुद को झूठा बुद्धिमान समझेंगे, यानी बुद्धि को ताला लगाकर साइड में बैठकर काम करेंगे, यानी बुद्धि बंद और अपने आप को झूठा बुद्धिमान समझेंगे। जो काम नहीं भी आता है उसको भी करने की कोशिश करेंगे, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ भी बोलने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ आपके लिए नहीं है उसको भी उसमें भी घुसने की कोशिश करेंगे। तो बुद्धि का प्रयोग कम करेंगे और दिखावा ज़्यादा करेंगे। बेफजूल की गप्पे डींगे हाँकेंगे, अरे ऐसा था, अरे वैसा था, सपने दिखाएंगे लोगों को, खुद भी। आप परिवार वालों के साथ रिश्ता खराब कर सकते हैं, उनके विरुद्ध जा सकते हैं। परिवार के लोग कहेंगे हमें इधर जाना है, आप कहेंगे मुझे उधर जाना है, यानी कि लड़ाई के रास्ते आप खोल सकते हैं, विवाद आप करा सकते हैं। जो दिखेगा आपके अंदर वो होगा नहीं, जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं, झूठी शान के मालिक होंगे। आपके इरादे मजबूत होंगे लेकिन आप अहंकारी भी होंगे। किसी को अगर 10 रुपए देंगे तो उस पर अहंकार और घमंड का अपना प्रभाव भी जमा देंगे। दूसरों की शिकायतें करेंगे, आप चुगली कर सकते हैं, शिकायतें कर सकते हैं, इधर की बात उधर कर सकते हैं। आप खुद गलती करेंगे और अपनी गलती दूसरों के ऊपर थोप देंगे, अपनी गलती को मानेंगे नहीं। तो ये सब बातें आपके अंदर इस दोष के कारण आ सकती हैं। काफ़ी हद तक आप जिद्दी, स्वार्थी, हठी, शरारती होंगे। राहु आपके जीवन में कुछ परेशानियां और पैदा करेंगे। आप जितनी कोशिश करेंगे शायद उतनी सफलता आपको ना मिले, या सफलता पाने के लिए आप बेफजूल की मेहनत करनी पड़े, करते चले जाएं। जो नहीं करना है वो भी करते चले जाएं, किसी की सुने ही ना, ऐसा भी आप कर सकते हैं। जीवन में बहुत कुछ पाने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो जाएगी जिसके आप लायक नहीं हैं। मान लीजिए अब आपको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता है, लेकिन अब आप जिद ठान लेंगे मैं तो हवाई जहाज उड़ाऊंगा या उड़ाऊंगी, तो ये काम आप उल्टे सीधे करने लगेंगे। तो जिस लायक नहीं है उस चीज़ के लायक पहले बन जाइए, फिर उसके बारे में सोचिए। तो बेफजूल के खर्चे घर परिवार के कर सकते हैं, अपने ऊपर बेफजूल के खर्च, मैं तो ये कर लूँगा, मैं तो वो कर लूँगा, मैं ये सामान खरीद लाऊँ, मैं वो सामान खरीद लाऊँ, मैं इससे ये बना दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फला ठिकड़ा, ये सब गप्पबाजी, हवाबाजी में आप ज़्यादा
परेशान हो सकते हैं। आप कई बार गलत रास्ता अपना सकते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। दूसरों का पैसा खाने की आदत हो सकती है, दूसरे के पैसे पे ऐश करने की आदत हो सकती है, दूसरे के पैसों पर, संपत्ति पर, उनकी सफलता पे आपकी नज़र हो सकती है। आप बुराई सहन नहीं कर पाएंगे, किसकी? अपनी। अगर कोई आपको सच का आईना दिखा देगा कि भैया गलत कर रहे हो, तो आप अपनी बुराई को सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको सच भी बुरा लगेगा। कोई आपको कहेगा आपके अंदर ये कमी है, आपको लगेगा ये मेरी कमी बता रहा है, लेकिन नहीं, वो आपकी कमी को दूर करना चाह रहा है, लेकिन आप इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप उल्टी सीधी बातें करेंगे। आपके अंदर हमेशा जुनून सवार होगा, बेफजूल का जुनून सवार होगा। घोड़े पर बैठे होंगे, अभी कर देता हूँ, अभी कर दूंगा। करना किसी और ने, मान लीजिए 4 लोग बातें कर रहे हैं परिवार में कि हमें ये करना है, मुझे लाओ मैं कर दूंगा, भले आपको काम ना आता हो, आप काम बिगाड़ देंगे। शांत नहीं बैठेंगे, हमेशा दिमाग इधर उधर फालतू की चीज़ों पे चलाते रहेंगे। घमंडी हो सकते हैं, स्वार्थी हो सकते हैं। आप अपनी पहचान बनाने के लिए दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिखावे में जा सकते हैं, नए रास्ते बनाने की कोशिश करेंगे, उन रास्तों को बनाने की कोशिश करेंगे जिन रास्तों पर कोई नहीं चलता है। आपको लगेगा अच्छा, ये इस काम को इस इंसान ने ऐसे किया, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं दूसरे रास्ते से करूँगा, मैं अलग हूँ। इस अलग के चक्कर में आप इतने अलग हो जाएंगे कि काम ही नहीं होगा। शरीर के ऊपरी हिस्से में तकलीफ हो सकती है, यानी कि पेट की ऊपरी हिस्से में किसी भी प्रकार के रोग या दोष हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव निश्चित तौर पे हो सकता है। पत्नी के सामने या पति के सामने उल्टी सीधे डींगे हाँकना, उल्टी सीधी हरकतें करना, ये सब भी आपको परेशान कर सकता है। आपका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण ना रहे, इसके लिए बड़ी कोशिश करिएगा। पारिवारिक जीवन तहस नहस हो सकता है, परिवार वालों से झगड़ा, इधर का झगड़ा उधर, इसकी चुगली उधर, ये वो फला ढीकड़े के चक्कर में यदि बुद्धि ही काम नहीं करेगी, ओवर कॉन्फिडेंस होंगे, तो फिर सब कुछ बिगाड़ते चले जाएंगे आप खुद ही। बच्चों का ध्यान शिक्षा में कम होगा, किताबें ले लेकर बैठे रहेंगे, लगेगा कि बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होगी। नौकरी व्यापार करने वाले लापरवाह हो जाएंगे, बॉस से, सहकर्मियों से, इन सब से झगड़े हो सकते हैं। कौन अच्छा कौन बुरा, इस बात की समझ कम होगी। बेवजह शक करेंगे एक दूसरे पर, सब कुछ बने बनाए काम को खराब करने की कोशिश करेंगे। दूसरे ने अगर कुछ बढ़िया बना दिया, कुछ दिखा दिया, तो उसमें 10 कमियां ढूंढ देंगे। आप ऐसे भी काम कर सकते हैं जिसके कारण आप लोगों की नज़रों में गिर जाएं, कुछ ऐसे भी काम कर सकते हैं। आप अपना काम निकलवाने में माहिर होंगे, साम दाम दंड भेद से अपना काम निकलवा लें, दुनिया जाए भाड़ में, किसी का बुरा होता है हो, मेरा काम बन जाए, मुझे इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ऐसी प्रवृत्ति भी कुछ लोगों की हो सकती है। धन की कमी आपके पास नहीं होगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पैसे का इंतज़ार आप नहीं करेंगे, पैसा किन्हीं ना किन्हीं माध्यम से आपके पास आता रहेगा। भागदौड़ में, व्यर्थ में वक्त की बर्बादी जरूर कर सकते हैं। आपको संभल कर चलना होगा, ये गलतियां आप पर भारी पड़ेंगी और इन गलतियों से बचना होगा, सतर्क रहना होगा। और जन्म कुंडली में अगर राहु और बुध की स्थिति बेहतर नहीं है, तो ये परिणाम और ज़्यादा घातक आपके लिए साबित हो सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब ये सब चीज़ों पे अगर आपकी नज़र बनी रही, ये सब चीज़ें नहीं करी, तो शुभ परिणाम मिलने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं फिर कहूँगा, कोई ग्रह अच्छा नहीं है, कोई ग्रह बुरा नहीं है। अगर आपने उस चीज़ का सही वक्त पर इलाज कर लिया तो वो चीज़ सुधर जाती है। सही वक्त पर इलाज नहीं किया तो आप लाख कोशिश कर लें, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है, मौके को पहचानिए और सही मौके पे सही वार करिए। दुश्मन पे सही वक्त पे सही वार किया जाए तो विजय आपकी निश्चित है। और जो लोग चूक जाते हैं वो लोग पछताते हैं, ये भी सत्य है। तो आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, इन उपायों को कर लीजिएगा। मूली का दान कर सकते हैं आप। घर में धुआं वगैरह ना करें। घर में जैसे धूप बत्ती, अगरबत्ती, हवन या कोई ऐसी चीज़ें जलाते हैं जिससे घर के अंदर धुआं भर जाता है बहुत ज़्यादा, ये नहीं करना चाहिए, इससे आपको और तकलीफ होगी। अंडे, जो लोग अंडे, पेस्ट्री या अंडे से बना हुआ कोई भी सामान खाते हैं, उनको भी तकलीफ ज़्यादा हो सकती है, इसको छोड़ना होगा। फिटकरी जो आपको किसी भी पंसारी की दुकान या जनरल स्टोर पे मिल जाएगी, उससे दांत साफ करना भी आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। बाकी जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं वो पूजा पाठ करते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान करते रहिए, बेफालतू की बातों में मत पड़िए, बेफजूल में इधर उधर की बातों में मत उलझिए, झगड़े मत करिए, बुरी संगति से बचे रहिए और जितनी बातें बताई हैं उस पर अमल करिए, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत बेकार है तो बहुत बेकार रिजल्ट आप ही को मिलेंगे। और ग्रहों की स्थिति को सुधारने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम ज्योतिष के सरल और अच्छे और कम खर्च वाले
रास्तों से अपने जीवन को सुधारेंगे। मैं आपको बताऊंगा आपको कब किस ग्रह को सुधारना है, कि उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पहनना है। कई लोगों ने, मैं अक्सर लोगों की कुंडली देखता हूं तो उसमें यही आता है कि आप लोगों ने गलत रत्न पहने हुए हैं, जिससे आप अपने आप ही खुद को बर्बाद कर रहे हैं। रत्न आपको किसी ने गलत बताए या रत्न का टाइम निकल गया, उसके बावजूद भी आपने पहने हुए हैं, कॉम्बिनेशन सही नहीं है, उंगली सही नहीं है, धातु सही नहीं है, तो ये सब गलतियां आप में से 90% लोग करके बैठे हुए हैं। तो इसमें कौन आपको बर्बाद कर रहा है? रत्न तो आप ही ने खरीदा, पंडित जी से आप ही ने पूछा, सही जगह पे नहीं पहुंचा, इसकी वजह से आप परेशान हैं। तो ये सब चीज़ों को कौन सुधारेगा? गलत पहने रहेंगे तो गलत होता ही रहेगा, किसी के साथ ज़्यादा होगा, किसी के साथ कम होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि हमेशा वक्त पर अपना इलाज करा लें और सही डॉक्टर से, सही एस्ट्रोलॉजर से, सही इंसान से इलाज कराएं, वरना आपका ही पैसा और आपका गलत निर्णय आपको बर्बाद करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ध्यान रखिए, इन सब बातों को विशेष ध्यान रखा करिए। ये सब समझने और समझाने की बात है। आप लोग बहुत समझदार हैं, फिर भी गलती करके अपना नुकसान खुद करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से डरेंगे नहीं, इस वीडियो से बचेंगे आप, और जो उपाय बताए हैं उसको करिएगा। और बाकी कुंडली को दिखाने के लिए दिए गए नंबरों पे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार, ईश्वर आपका भला करे। और ये कोरोना का काल चल रहा है, इसमें जो भी नियम कानून हैं उनका पालन करें, सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, और हीरो ना बने। हीरो बनकर नुकसान ही होगा। कोरोना हो या कोई भी महामारी हो, वो हीरो को भी जीरो कर देती है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि आप हैं तो हम सब हैं। एक बार फिर से आपको अच्छे भविष्य के लिए और सुरक्षित जीवन के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप और आपका परिवार खुशहाल रहे। नमस्कार।